नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। मनरेगा कानून में बदलाव को लेकर देश भर में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां इसे मजदूरों के अधिकारों पर हमला बता रही है, वहीं भाजपा इसे गांवों के विकास के लिए एक नया और बेहतर कानून बता रही है। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संघर्ष के नाम से अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया है। इसी कड़ी में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक एक दिवसीय उपवास और धरना प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, मुंगेली और कोंडागांव में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक चौकों पर धरना देकर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध जताया। अंबिकापुर के गांधी चौक पर कांग्रेस सह प्रभारी जरीता लैत फलांग ने कहा कि मनरेगा कानून में बदलाव से करोड़ों मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित होगी और यह फैसला जन विरोधी है। जैसे कि आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रदेशों का नाम नहीं, योजनाओं का नाम, अलग अलग जगहों का नाम बदलकर वो क्या साबित करना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी हमारे दिलों में बसते हैं, उनकी विचारधारा हमारे दिल में बसते हैं, उनकी विचारधारा पे हम चलते हैं। तो सिर्फ नाम बदलने से इस पे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, मनरेगा बचाओ संग्राम जो है, आज हम लोग सब लोग यहाँ पे उपवास पे बैठे हैं और ये उपवास सत्याग्रह इसलिए है कि अहिंसा के रास्ते पे चलकर हमारी 4 मांगे हैं भारत सरकार से और हम आशा करते हैं कि ये 4 मांगे वो पूरी करेंगे। मांग नहीं पूरी होती है तो आगे हम लोग क्या करेंगे? देखिए, ये सरकार से कोई अपेक्षाएं नहीं है अपनी। हमें पता है कि ये हमारे जो 12 करोड़ से ऊपर जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनके घर में वो चूल्हा जलने नहीं देंगे। जिस तरीके से षड्यंत्र कर कर ये जो कानून लाया गया है, जो भी उसका नाम है, काफ़ी लंबा नाम है, पर भारतीय जनता पार्टी को हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये दृढ़ निश्चय लिया है कि हम अपने मनरेगा के जितने भी मजदूर हैं इस देश में 12 करोड़ से ऊपर, उनके साथ हम खड़े हैं। उनकी लड़ाई हम सांसद से सड़क तक लड़ेंगे। मुंगेली में जिला कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम वर्मा ने कहा कि मनरेगा एक कानूनी अधिकार था, लेकिन बदलाव के बाद गांव में काम ठप होने की स्थिति होगी। वहीं कोंडागांव में कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने का विरोध किया और इसे गरीबों से जुड़ी योजनाओं के साथ छेड़छाड़ बताया। कांग्रेस ने साफ किया कि यह आंदोलन 25 फरवरी तक जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वीबी जी राम जी योजना को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। बीजेपी प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने कहा कि यह योजना मनरेगा का विकल्प नहीं, बल्कि गांव के विकास के लिए एक मजबूत और पारदर्शी कानून है। उन्होंने कांग्रेस पर मनरेगा में घोटालों का आरोप भी लगाया। बीजेपी का दावा है कि नई योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब सवाल यह है कि क्या मनरेगा कानून में बदलाव वास्तव में मजदूरों के हित में है या फिर इससे राजनीतिक टकराव और तेज होगा। मनरेगा बचाओ संघर्ष सत्याग्रह में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यूपीए सरकार की देन है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और सोनिया जी चेयरपर्सन थी, उस समय योजना लाया गया। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो मजदूर हैं उनको गांव में ही काम मिले, उनके सम्मान के लिए, उनके आत्मरक्षा के लिए 100 दिन की रोजगार की गारंटी योजना देती है। पूरी तरह से ये सेंट्रल फंडेड योजना है और 90-10 के रेशियो में योजना संचालित होती थी। केंद्र 90% और 10% स्टेट, और कई राज्यों में तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये नाम बदलने तक सीमित नहीं है। महात्मा गांधी का नाम बदल करके कुछ और नाम रख रहे हैं। साथ में जो रेशियो था 90-10 का, उसको बदल करके 60-40 कर रहे हैं। राज्य सरकारों की जो आर्थिक स्थिति है वो इतना मजबूत नहीं है कि 60-40 के रेशियो में ये योजना चला सके। बहुत सारी योजना है,
60-40 में जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, और जो राज्य सरकार के ऊपर एक बोझ डालने का कोशिश हो रहा है, ये गलत है। आ, जो सरकार 100 दिन का रोजगार गारंटी को काम नहीं दी पाई, अब 125 दिन कर दिया है। हम वही बोल रहा हूँ कि 11 साल से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और इस योजना को संचालित कर रहे हैं। इतने वर्षों में कहां पर क्या गड़बड़ी हुई, कभी उन्होंने उजागर नहीं किया। साथ ही इस योजना के संचालन में केवल नाम नहीं बदला जा रहा है, बल्कि एक फेडरल सिस्टम में जो स्टेट गवर्नमेंट का जो अधिकार रहता है, उस पर भी अधिग्रहण किया जा रहा है, उसको भी समाप्त करने का कोशिश है, पंचायत के अधिकारों को छीनने का कोशिश है। पूरे 100 दिन में औसतन देखेंगे तो 50 से 55 दिन से ज्यादा काम नहीं दे पाए। क्या लगता है बेटे लड़ाई जारी रहेगी, और गांधी जी का नाम इस देश से नहीं मिटाया जा सकता है, लोगों के दिलों से नहीं मिटाया जा सकता है। गांधी जी ने इस देश को बनाया है, यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा थे, उन्होंने लीड किया है। और जब देश आजाद कराने के बाद नाथूराम गोडसे जैसे लोग उनको गोली मारे, और भारतीय जनता पार्टी, उनके मंत्री, उनके नेता, छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ने उनको राष्ट्रभक्त कहा है। भारतीय जनता पार्टी से हम पूछना चाहते हैं कि आप गांधी को मानते हो कि गोडसे को मानते हो? अगर आप स्पष्ट नहीं करेंगे तो हमेशा आप शक के घेरे में रहेंगे, और ये प्रश्न अंतरित रहेगा। हम गांधी जी को तब भी मानते थे, आज भी मानते हैं, आगे भी मानते रहे। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का कार्यक्रम डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया जी ने हमारे प्रिय नेता आदरणीय महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को संकल्पना को लेके किया गया था। उसके पीछे उद्देश्य था कि ग्राम अगर बढ़ेगा, ग्रामीण जनों का जीवन स्तर बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। इस सोच को लेके रोजगार गारंटी का कार्यक्रम महात्मा गांधी ने चालू किया था। इसमें 100 दिन का रोजगार, उसमें क्या काम होता था? आपका तालाब कोड़ाना, मैनुअल, कम मशीनरी कम रहेगा, मैनुअल ज़्यादा। कुआं कोड़ाना, नंबर 2। इससे क्या होता था? जो वाटर रिचार्ज होता था, ग्राम का जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है वो रिचार्ज हो रहा है। जमीन का, भूमि का समतलीकरण, मेड़ बंधान, जो गरीब लोग अपना जमीन को, भूमि को समतलीकरण नहीं कर पा रहे थे, मेड़ बंधान नहीं कर पा रहे थे, मनरेगा के पैसे से उन्हें उनकी जमीन का समतलीकरण हो रहा था और क्रॉप बढ़ रहा था। इससे ग्राम के ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधरा। तीसरा सबसे बड़ा था कि मनी का रिसाइकलिंग, सीधे सीधे मनी जो आता था केंद्र से गांव में जाता था, गांव से मार्केट में आता था, मार्केट की मंडी और बाजार चलती थी। इतने बड़े सोच को लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जिसको पूरी दुनिया ने इसकी तारीफ की थी, उसको एक झटके में इसलिए बंद करना चाहता है नरेंद्र मोदी, क्योंकि महात्मा गांधी रोजगार कार्यक्रम है। ये क्या लाया है? बी जी राम जी, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी, और जी राम जी की उपयोगिता यहाँ कहीं कुछ दिख रही है? सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस राम जी का नाम ले रहा है, हम लोग राम जी का नाम लिए हुए, इसलिए कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं।